जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निसार अंसारी। आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मार्स मिशन के बारे में और ये भी जानेंगे कि अब तक कौन कौन से कंट्रीज सक्सेसफुली मार्स तक पहुंच सका है। और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें मार्स मिशन के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मार्स मिशन करने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन इनमें से जो मेन रीज़न है वही हम जानेंगे। सबसे पहला कि मार्स हमसे इस सोलर सिस्टम में बहुत नज़दीक है, अप्रॉक्स 55 मिलियन किलोमीटर। दूसरा रीज़न है हमारा एक फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर जानना कि क्या अर्थ के अलावा भी इस यूनिवर्स में कहीं लाइफ एग्जिस्ट करता है या नहीं। और इसका आंसर जानने के लिए मार्स एक अच्छी जगह है, क्योंकि मार्स हमारे अर्थ से काफ़ी सिमिलर भी है। कुछ एविडेंस हमें ये बताते हैं कि एक समय मार्स पे पानी भी हुआ करता था और साथ ही थिक एटमॉस्फेयर भी, जो जीवन की मौजूदगी के लिए ज़रूरी होता है। एक और रीज़न ये भी है कि हम मार्स के जरिए अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का हिस्ट्री और इसके इवोल्यूशन को समझना चाहते हैं। और सिंस हम मार्स पे एक ह्यूमन बेस बनाना चाहते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले ये जानें कि हमें मार्स पे कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या यूँ कहें कि हमें एस्ट्रोनॉट भेजने से पहले मार्स को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मार्स मिशन क्यों ज़रूरी है। 1960 में यूएसएसआर पहला कंट्री बना जो मार्स तक पहुंचने के लिए कोई मिशन लॉन्च किया हो, बट ये मिशन फेल हो गया। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि यूएसएसआर को सक्सेसफुली मार्स तक पहुंचने के लिए 9 बार फेलियर का सामना करना पड़ा, और वहीं यूएसए को सिर्फ 1 बार। और यूएसए ही पहला कंट्री था जो सबसे पहले मार्स तक पहुंच सका। ये मिशन था मैरिनर 4, जिसे 1964 में लॉन्च किया गया। इस स्पेसक्राफ्ट ने रेड प्लैनेट को सक्सेसफुली फ्लाई बाय किया और मार्स के कुछ फोटोज भी हम तक सेंड किए। मार्स को ऑर्बिट करने वाला सबसे पहला ऑर्बिटर मैरिनर 9 यूएसए का था, जिसे 1971 में लॉन्च किया गया। 1971 में ही यूएसएसआर दूसरा कंट्री बना जो मार्स तक पहुंच सका हो, और मार्स के सरफेस पे लैंड करने वाला सबसे पहला लैंडर यूएसएसआर का था। यूएसएसआर के इस सफलता के बाद नासा ने 1996 में सोजर्नर नाम का एक रोवर लॉन्च किया, जो सक्सेसफुली मार्स के सरफेस पे चल सका। अब बात करते हैं तीसरे कंट्री के बारे में। जापान 1998 में नोजोमी नाम का एक ऑर्बिटर मार्स के लिए लॉन्च किया, बट मार्स तक पहुंचने से पहले ही इसका फ्यूल खत्म हो गया। एज अ रिजल्ट यह मिशन फेल हो गया, और उसके बाद से अब तक जापान ने दोबारा कोशिश भी नहीं किया है। हालांकि अभी ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि 2024 तक जापान मार्स मिशन करने वाला है। नंबर 4, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन्होंने 2003 में मार्स एक्सप्रेस नाम का एक ऑर्बिटर को लॉन्च किया, जो ईएसए का दूसरा अटेम्प्ट था। एंड फाइनली इस अटेम्प्ट में ये कामयाब भी हुए, और इसके बाद मार्स तक सक्सेसफुली पहुंचने वाला तीसरा स्पेस एजेंसी बन गया। 2011 में चाइना भी इस मार्स रेस में शामिल हुआ और अपने मार्स ऑर्बिटर को रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके लॉन्च करवाया। दरअसल ये एक ज्वाइंट मिशन था, जिसमें रशिया मार्स के 2 मून फोबोस और डियोमोस में से फोबोस को स्टडी करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना चाहता था, और फिर बाद में चाइना के ऑर्बिटर को भी शामिल कर 2011 में इसे लॉन्च किया गया। बट दोस्तों, ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया और चाइना मार्स तक नहीं पहुंच सका। बट ये काम 2013 में इंडिया कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, मैं मंगलयान मिशन की बात कर रहा हूँ। इस सफलता के बाद इंडिया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुली मार्स तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला कंट्री बना, और साथ ही एशिया का भी पहला कंट्री। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि सिर्फ यूएसए, यूएसएसआर, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इंडिया ही अब तक सक्सेसफुली मार्स तक पहुंच पाया है। इसमें कोई शक नहीं कि नासा मार्स रेस में सबसे आगे है, क्योंकि अगर हम सिर्फ लैंडिंग मिशन के बारे में ही बात करें तो अप्रैल 2020 तक 11 सक्सेसफुल लैंडिंग में से 9 तो नासा का ही है और 2 रशिया का। दोस्तों, अगर आपको मून रेस के बारे में जानना है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 8 ऐसे मार्स मिशन हैं जो अभी भी ऑपरेशनल है और मार्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है। और प्राउड की बात यह है कि इनमें हमारा मंगलयान मिशन भी शामिल है।
दोस्तों हर 26 महीने के बाद अर्थ और मार्स रिलेटिवली काफी क्लोज होते हैं। इस पीरियड को हम लॉन्च विंडो कहते हैं और इस बार का लॉन्च विंडो 2020 के जुलाई अगस्त महीने के बीच में है। दोस्तों इस पीरियड में लॉन्च करने का फायदा भी है। पहला ये कि टाइम कम लगेगा एंड दूसरा फ्यूल काफी कम कंज्यूम होता है। 3 कंट्रीज हैं जो 2020 में मार्स मिशन लॉन्च करने वाले हैं। एक तो है यूएसए जो मार्च 2020 को लॉन्च करेगा, जिसमें एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर शामिल है। दूसरा है चाइना जो अपना दूसरा अटेम्प्ट करेगा और अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो मार्स पे जाने वाला चाइना 5वां कंट्री बन जाएगा। तीसरा है यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, जिसने एक ऑर्बिटर को तैयार किया है जिसे जापान की मदद से लॉन्च किया जाएगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो यूएई पहला मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बन जाएगा जो मार्स तक पहुंचा हो। और अब हमें ये देखना होगा कि पहले चाइना पहुंचता है या यूएई। दोस्तों इन सब के अलावा जो मार्स मिशन प्लान किया गया है वो या तो 2022 या 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जैसे इंडिया का मंगलयान 2, जिसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और एक रोवर शामिल है। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इसे 2024 तक लॉन्च किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।